आज मैं बनाने जा रही हूँ मुल्तानी हलवा, जो हमारे पूरे ख़ानदान में हर साल ईद त्यौहार की तरह मनाया जाता है। सर्दियों में तकरीबन किसी भी घर आप चले जाएं तो चाय के साथ ज़रूर पेश किया जाता है। तो चले मैं इसकी रेसिपी आपको देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें ली है 1 कप अंगूरी, और इसमें 1.5 कप जो है वो मैंने आटे का डाला है। जो हम घर में आम इस्तेमाल रोटी के लिए आटा करते हैं वो मैंने इसमें डाल दिया है। इस टाइम पे आके मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको हम अच्छा सा हिला लेंगे और इसका एक पेस्ट बनाना है ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। आप कोशिश करें कि इसको शुरू में इस तरह से पानी डाल के अच्छा सा समझे घोल लें ताकि इसमें कोई गुठली और कोई चीज़ बाकी ना रहे। उसके बाद जो है हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अच्छा, मेरे पास दूध है तकरीबन 5 किलो, तो मैं इसमें कुछ मेरा फ्रिज का था, ज़रा बर्फ़ है इसमें, तो ये ना समझिए कि मैंने कुछ और डाला है, तो ये बर्फ़ है इसमें। अच्छा, यहाँ तक हमने इसमें चूल्हा अभी तक ऑन नहीं करना। हम इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो है हम चूल्हा ऑन करेंगे ताकि हमारा जो हलवा है वो ख़राब ना हो, और इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है पानी, और उसमें मैं टाटरी ऐड करूँगी। ये आम पंसार की दुकान से मिल जाती है। इसको आप डालेंगे तो ये एक अलग टेस्ट देती है। जो इसमें मोटा-मोटा दाना बनता है वो इससे बनता है। तो यहाँ पे मैं अब आके जो है वो चूल्हा ऑन करूँगी और इसको हमने चम्मच चलाते जाना है। शुरू में आपने बिल्कुल चम्मच नहीं रोकना। जब ये अच्छा सा गर्म हो जाएगा और इसमें बॉयल आने के करीब होगा तो उस टाइम पे हम ये टाटरी का पानी ऐड करेंगे, इसलिए कि हमारा जो है इसमें मोटा मोटा दाना बन जाएगा। साथ ही में इसके चीनी ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने 2 कप चीनी इस्तेमाल की है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद इसकी ये शक्ल हो जाएगी। अब इस दौर में आके लोगों ने तकरीबन हलवा बनाना छोड़ दिया है, वो भी सिर्फ़ इस वजह से कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छा सा भूना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। इसमें आपने बिल्कुल चम्मच भी नहीं रोकना और ख़ुद को भी नहीं रोकना। ये इस टाइम पे आके इसमें बुलबुले बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाता है, छींटे पड़ते हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें ये करती हूँ कि ऊपर से ढक्कन दे देती हूँ। ढक्कन देने से ये बुलबुले इसके उड़ना बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। अगर आपने चम्मच हिलाना छोड़ दिया और ये हल्का सा भी नीचे से लग गया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। इसलिए बहुत एहतियात से हलवा बनाना है। अब मैंने इसको हल्का सा ढक लिया है, इसके छींटे उड़ने शुरू हो चुके हैं। तो इसको तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं छींटे सॉरी उड़ने और उसमें। तो इस तरीके से हम इसको ढके रखेंगे तो सारे छींटे उधर ही रहेंगे, हमारे ऊपर नहीं पड़ेंगे। उसके बाद जो है ये इस शक्ल में आ गया है। इस टाइम पे आके हम इसमें घी डालेंगे। अच्छा, एकदम से सारा घी नहीं डाल देना। आप वक्फ़े-वक्फ़े से, आपको अगर फ़ील हो कि ये नीचे से ज़्यादा लग रहा है तो आप जो है घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि भई अभी जो है नीचे लग रहा है, यानी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा घी और ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें घी डालने से ये हो जाता है कि ये ज़रा लगना कम हो जाता है। अब कढ़ाई ने तकरीबन नीचे से हलवे को छोड़ दिया हुआ है। ये हमारा तकरीबन तैयार होने के करीब है। तो इस टाइम पे आके इसमें खुशक मेवा डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जो मेवे डालने चाहें डाल सकते हैं, और उसके बाद भी इसको भूनना है। यानी इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो घी डाला है वो अलग हो जाए और हलवा अलग हो जाए। तो उस टाइम पे आके जो है हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई करें। आसान तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि मेरे कंधे बहुत थक चुके हैं इसको बनाते-बनाते। तो आप इसको ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मेरे घर वाले तो बहुत शौक़ से खाते हैं, बल्कि हमारा पूरा ख़ानदान ही बहुत शौक़ से खाता है।